आपने धारा 144 के बारे में सुना होगा। ये धारा आपसी जब विद्वेष होता है तो लगाया जाता है और ये कानून की धारा है। लेकिन अब इस धारा की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? तो आज के बिग स्टोरी का सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट यही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिशन 2024 के लिए नीतीश कुमार निकल चुके हैं और इसको लेकर के वो अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। अब इस पूरे मुलाकात के दौर में आपने कई तस्वीरें देखी होगी। जो तस्वीरें आपके सामने से गुजरी होंगी, उन तस्वीरों में कई खट्टे मीठे अनुभव भी आप कर रहे होंगे। पहली तस्वीर जो आई राहुल गांधी के साथ, उस तस्वीर में लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो आरसीपी सिंह के गुट के द्वारा कहा जा रहा है, भीतर की खबर, उसके अनुसार नीतीश कुमार को आधे घंटे इंतजार करने के बाद 15 मिनट की मुलाकात राहुल गांधी से हुई। और इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं ये बातें कही जा रही है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार प्रयासरत हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इनको राष्ट्रपति वगैरह बनने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? हम धारा 144 की बात जो बता रहे थे, हम मिशन 144 की बात बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जो एकजुटता दिखाई जा रही है, उसमें चेहरे बहुत कुछ बता रहे हैं। चेहरे बयान कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह का नीतीश कुमार नेक्सस तैयार कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ वो अपना संबंध बना रहे हैं, उन लोगों के साथ आपसी तालमेल का कभी भी देखा नहीं जा सकता है। क्योंकि जहां वाम दलों के साथ नीतीश कुमार बिहार में सरकार चला रहे हैं और वाम दल के कई नेताओं से उनकी मुलाकात दिल्ली में हुई है, तो क्या ममता बनर्जी, जो कि वाम दलों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही हैं, वो उनके साथ आएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर के आप अगर खोजना शुरू करें तो इस पूरे सवाल में पूरा विपक्ष उलझा हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई नीतीश कुमार को या राहुल गांधी को क्यों स्वीकार करेगा। इससे पहले भी इस देश की राजनीति में बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो इतिहास के पन्नों पर लिखी हुई। हम लगातार आपको इतिहास से जोड़ करके वर्तमान की घटनाओं को और वर्तमान में होने वाले जो आने वाले समय में चुनाव को लेकर के है। सबसे पहले तो आप देखिए ना कि 2 साल पहले चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और ये तैयारी सत्ता में बैठे दल से पहले विपक्ष करना शुरू कर चुका है। ये एक अच्छा मूव हो सकता है, लेकिन इसको लेकर के इतिहास के पन्नों पर जो बातें लिखी हुई है, हम उससे आपको अवगत कराते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार राजनीतिक पर्यटन पर हैं और जिन पर बिहार के लोग विश्वास नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं, वो अब देश में भरोसा स्थापित करने के लिए निकले हैं और वो भी आधे अधूरे मन से। क्योंकि न तो उन्हें प्रधानमंत्री बनना है और न प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी स्वीकार करनी है, ये कई बार कह चुके हैं। इन सारी बातों को लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी इतिहास के पन्नों को पलटती है तो नीतीश कुमार को एक्सपोज करने का हर वो काम कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये डर भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें होंगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी धारा 144 लागू करना चाहती है। मिशन 144 उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जिसमें आप समझिएगा कि नीतीश कुमार से मिलने वाले कई ऐसे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सरकार से डरे भी हुए हैं। मुलाकात तो उन्होंने जरूर कर ली, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के उन्हें भारतीय जनता पार्टी के एक्शन से डर लग रहा है। खुल करके नीतीश कुमार के साथ कोई भी आना नहीं चाहता है और चुनाव से पहले यदि नहीं आते हैं तो इस देश में एक आम जनमानस के बीच जो संदेश देना है वो नहीं जा सकता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के 1960 के दशक में डॉक्टर लोहिया और 1974 से 77 के बीच में जयप्रकाश नारायण ने जो आंदोलन किया था और उस आंदोलन से कांग्रेस की सत्ता उखाड़ फेंकी थी, कांग्रेस की सत्ता को, सरकार को हिला दिया था। आज उस आंदोलन के लोग जब ये सब बातें करते हैं तो निश्चित रूप से स्पष्ट तरीके से समझ में आता है कि जेपी लोहिया के जो चेला अपने आप को बताते हैं वो कितना हद तक सत्ता के लिए अपने आप को गिरा चुके हैं।
ये बातें सुशील मोदी ने कही है और सुशील मोदी ने स्पष्ट तरीके से कहा है, क्योंकि वो भी जेपी आंदोलन के सेनानी रहे हैं। जेपी आंदोलन में उन्होंने भी अपना योगदान दिया है, छात्र आंदोलन के एक बड़े नाम के रूप में रहे हैं। इस बात की चर्चा लालू प्रसाद अक्सर किया करते हैं। नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक बिहार की राजनीति में रहे हैं और जब कांग्रेस विरोधी राजनीति की बात होती है तो जेपी और लोहिया के जो अनुयायी हैं उनका नाम सबसे पहले आता है। इन्हीं सब बातों को उद्धृत करते हुए सुशील मोदी ने साफ तरीके से नीतीश कुमार को कटघरे में रखा है और कहा है कि जब इन दौर में 5-7 सालों के इस दौर में 10 साल के भीतर इस देश में 6 से अधिक प्रधानमंत्री बदल गए, जब विपक्षी एकता का प्रयास किया गया था, तो इसका सीधा मतलब है कि इस बार भी उससे कुछ अलग होने वाला नहीं है। इन सब बातों के बीच हमने आपको शुरुआत में बताया था कि धारा 144 नीतीश के 2024 पर भारी पड़ रहा है और इसमें असमंजस की भी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो सबसे पहले आप समझिए कि इस धारा के तहत नीतीश कुमार सबसे पहले लाइन में खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी छोड़िए ना, अमित शाह के लाइन पर खड़े हैं, उनके रडार पर हैं। कैसे रडार पर हैं तो आपको बताते हैं कि धारा 144 बिहार में सबसे पहले लगने जा रही है। 23 और 24 तारीख को अमित शाह का बिहार दौरा है, जिसमें सीमांचल में वो दौरा करेंगे। अगर आपने इस पूरे दौरे का वृत्तांत नहीं देखा होगा और पूरे दौरे का प्लानिंग नहीं देखा होगा तो आप पीछे वाली खबर में जाकर के देख सकते हैं। आज हमने इस खबर को पूरा डिटेल में बताया है कि सीमांचल में वो क्या करने आ रहे हैं और इसके पीछे शेख हसीना से मुलाकात का क्या कारण है। इन सारी बातों को लेकर के मिशन 2024 पर 144 लागू करने का मकसद क्या है और इसके पीछे की स्टोरी क्या है। हमने पहले ही आपको बताया था कि हमारे संविधान में धारा 144 लागू है और ये इशारा कर रही है 144 का आंकड़ा दिखाना भारतीय जनता पार्टी का, ये बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो लोग भी नीतीश कुमार के 2024 में हैं वो सारे लोग समझ लें कि उन पर धारा 144 लागू किया जाएगा और उनको उस धारा 144 का डर होना चाहिए। और ये डर शुरू हुई हो चुका है। भले ही सामने से कोई नहीं बोले, लेकिन हर दल को इस बात का डर है कि भारतीय जनता पार्टी के कोप का भाजन बन जाएंगे। अब इस पूरे मुहिम में आपको बता रहे हैं कि भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव पर जो मंथन शुरू किया है उसमें बिहार से लेकर के अन्य राज्यों तक देश के अलग अलग हिस्सों में जहां 303 सीट के अलावे क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ हो भारतीय जनता पार्टी का, या भारतीय जनता पार्टी जो सीटें हार गई हैं या जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोस्तों को दे दिया था, अपने सहयोगी दलों को दे दिया था एनडीए के, उन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्लान और स्ट्रक्चर बना लिया है। उसे 4 जोन में बांट करके उस पर काम करना शुरू कर दिया है। और निश्चित रूप से ये वही सीटें हैं जो कांग्रेस के पास हैं, जो वाम दलों के पास हैं, जो नीतीश कुमार के पास हैं या अन्य जो दल हैं उनके पास हैं। इसका आंकड़ा भी हमने आपको बताया था। अगर आप कहें तो हम पूरी तरह से इस आंकड़े को आपके सामने रख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं आंकड़ों पर सब कुछ टिका हुआ है और इन आंकड़ों के आधार पर ही 144 लागू किया गया है। आप इस बात को समझिएगा कि लोकसभा के नतीजे जो पिछली बार आए थे 2019 में, उसी के आधार पर बनाया गया है कि राजस्थान की 25 में से 25 सीटें, इसके अलावा दिल्ली की 7 में से 7 सीटें, मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें, कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें, पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटें और बिहार की 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन को आई थी। लेकिन अब उस गठबंधन से नीतीश कुमार अलग हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी कमोबेश स्थिति यही है कि जो शिवसेना साथ में थी वो अलग हो चुकी है। इसी को फोकस में करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई है और 144 का फॉर्मूला दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा के नतीजे जो आए हैं और उसके साथ साथ विधानसभा के जो नतीजे हैं उसमें विपक्षी सरकार जो है वो 12 राज्यों में है, यानी भारतीय जनता पार्टी से गैर भाजपाई जो सरकारें हैं वो 12 राज्यों में है। लोकसभा की सीट
239 है जो भारतीय जनता पार्टी से छूट रही है, और जीत का स्कोर जो है बीजेपी के पास 126 सीटें और जीतने का मौका है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी 144 का आंकड़ा जो सामने रखी है, मिशन 144 जो है वो जीतने की पूरी तैयारी है। और ये वही सीटें हैं जो नीतीश कुमार के साथ कहीं ना कहीं जुड़ करके और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। मंथन करने के बाद अमित शाह ने इस पूरे मामले पर जो बैठक की उसमें भूपेंद्र यादव, स्मृति ईरानी सहित 25 मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है, एक पूरा डाटा तैयार किया गया है और इनको 144 जीतने के लिए पूरे प्लान बनाने की बात की गई है। आपने देखा होगा कि बिहार में भी नित्यानंद राय की बात कर लें या अन्य नेताओं की बात कर लें, वो एक्टिव हो गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इन मंत्रियों को जिम्मेवारी सौंपी गई है कि 2019 में जो सीटें हम हार गए हैं और जिस पर क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ है या फिर जिन सीटों पर कम मार्जिन से जीते हैं, उन सीटों पर पूरी तैयारी करें और उस तैयारी के साथ साथ ये 144 सीटें इस बार हर हाल में जीता जाए। पहले से 303 सीटें उसके पास है और 303 सीटों में से अगर बहुत ज़्यादा विपक्ष मजबूत हो जाएगा तो आधी सीटें भी अगर हरा लेता है या जीत जाता है तो ऐसी स्थिति में 144 का जो 144 का जो मिशन है, उस मिशन पर अमित शाह ने पूरी तैयारी करके इन सीटों को जीतने के लिए तैयारी कर ली है। और खास करके वर्तमान परिस्थिति में जो वहाँ लोकसभा के सदस्य हैं जो जीत करके आए हैं, उनके अंदर भीतर से कागज पत्तर निकाल करके उनको एक्सपोज करने की पूरी रणनीति तैयार हो रही है। या कैसे उस सीटों को जीता जाए 144 को, इसके लिए पूरा स्ट्रक्चर और पूरा सर्वे करके मांगा गया है। आपको बता दें कि इन सारे चीज़ों को लेकर के हमने पहले ही बताया कि आपको अलग अलग जोन में बांटा गया है। अब ऐसी स्थिति में जो नीतीश कुमार के 2024 के जो साथी हैं वो जुड़ने से पहले ही असमंजस में हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि न इधर का रहे न उधर का रहे। अगर अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे तो जनता बहुत सारी बातें सोच सकती है या भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उनका साथ दे सकती है क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर। लेकिन अगर वो साथ में जुड़ जाते हैं तो कंबाइंड हो जाएगा और ऐसी स्थिति में बहुत सारी समस्याएं सामने खड़ी होंगी। सबसे बड़ी समस्या तो बिहार में है कि 7 दलों का गठबंधन है। नीतीश कुमार कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? क्या लालू प्रसाद को 10 सीटों पे वो रोक पाएंगे, 15 सीटों पे रोक पाएंगे? अगर 15-15 सीट दोनों बांट लेते हैं तो बाकी के 10 सीटों पर कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे? क्या राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदारों में से एक हैं, उनकी पार्टी इस बात को स्वीकार करेगी कि नीतीश कुमार उन्हें 4 या 5 सीटें बिहार में दें? अब ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है और उसने जैसे ही नीतीश कुमार का अभियान शुरू हुआ 2024, उसने 144 लगा करके ये एहसास करा दिया है कि जो लोग भी 2024 में नीतीश कुमार के साथ हैं उन पर धारा 144 लागू होगी। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कितना कामयाब हो सकती है। लेकिन इस देश की राजनीति को बिहार ने हिला के जरूर रख दिया है, जिसमें रणनीतियां और योजना 2 साल पहले बनने शुरू हो गए हैं। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। सबसे पहले तो हम इंतजार करेंगे कि नीतीश कुमार दिल्ली में जब मिल करके आते हैं और बिहार पहुंचते हैं तो उनका बयान क्या होता है और इस अनुभव को कैसे साझा करते हैं। वो जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बाकी की खबरों के लिए आपसे तुरंत जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।